हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम खूबसूरत खोनुमा गांव के बारे में कुछ रोचक और अनसुनी बातें जानेंगे और इस ऐतिहासिक गांव की सैर भी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफर। खोनुमा गांव पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से दीमापुर पहुंचना होगा। आप दीमापुर तक ट्रेन या फ्लाइट दोनों में से किसी भी माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। दीमापुर पहुंचने के बाद आपको कोहिमा के लिए लोकल शेयर टैक्सी आसानी से मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 350 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। यदि आप चाहें तो सरकारी बस सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। कोहिमा पहुंचने के बाद कोहिमा ISBT से खोनुमा गांव के लिए टैक्सी आसानी से उपलब्ध रहती है। खोनुमा गांव कोहिमा शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहां तक पहुंचने में लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है। क्या आप जानते थे कि खोनुमा को भारत का पहला ग्रीन विलेज कहा जाता है? साल 1998 में यहाँ की ग्राम परिषद ने खोनुमा नेचर कंजर्वेशन एंड ट्रैगोपन सैंक्चुअरी के NCTS की स्थापना की। इसके तहत पेड़ों की कटाई और जंगली जानवरों के शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। आज यह गांव दुर्लभ पक्षियों, खासकर ब्लाइट्स ट्रैगोपन का सुरक्षित आश्रय स्थल बन चुका है। साथ ही यहाँ जैविक और रसायन मुक्त झूम खेती की जाती है, जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने का एक बेहतरीन उदाहरण है। क्या आप जानते हैं कि खोनुमा गांव कभी वीर नागा योद्धाओं का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था? सन 1879 में इसी गांव ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ नागा जनजातियों के अंतिम और सबसे ऐतिहासिक प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। खोनुमा के बहादुर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। आज भी उस गौरवशाली इतिहास की याद दिलाने वाले स्मारक और पत्थरों से बनी प्राचीन दीवारें यहाँ मौजूद हैं, जो इस गांव की वीरता की गाथा को जीवंत बनाए हुए हैं। खोनुमा गांव केवल अपने इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पर्यावरण संरक्षण की अनूठी सोच के लिए भी जाना जाता है। यहाँ शिकार पूरी तरह प्रतिबंधित है, पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं है और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था भी बेहद प्रभावी ढंग से की जाती है। इस गांव की एक और खास बात है यहाँ की अनोखी सम्मान स्मारक परंपरा। यहाँ सामान्य कब्रिस्तानों की बजाय उन लोगों की याद में विशेष पत्थर के स्मारक बनाए जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में गांव और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। यही परंपरा खोनुमा को भारत के सबसे प्रेरणादायक और टिकाऊ जीवन शैली वाले गांवों में से एक बनाती है। खोनुमा गांव अपनी सदियों पुरानी सीढ़ीनुमा धान की खेती यानी टेरेस्ड राइस फील्ड्स के लिए भी प्रसिद्ध है। चारों ओर फैली हरियाली और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता हर पर्यटक का मन मोह लेती है। यहाँ आने वाले पर्यटक पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल होमस्टे में ठहरकर नागा संस्कृति, खान पान और स्थानीय जीवन शैली का करीब से अनुभव कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के स्थानीय लोग स्वयं इको टूरिज्म का संचालन करते हैं, ताकि गांव की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह सके। आइए अब जानते हैं खोनुमा गांव के गौरवशाली इतिहास के बारे में। सन 1830 से 1880 के बीच खोनुमा के अंगामी नागा योद्धाओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई भीषण युद्ध लड़े। उनका उद्देश्य था अपने लोगों को जबरन बंधुआ मजदूर के रूप में भर्ती किए जाने से बचाना और अपनी आजादी की रक्षा करना। 13 अक्टूबर 1879 को नागा हिल्स के ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी गायबोन हेनरी डेमेंट 87 ब्रिटिश सैनिकों के साथ खोनुमा पहुंचे। उनका उद्देश्य गांव पर कर टैक्स लागू करना और स्थानीय लोगों की जबरन भर्ती करना था। लेकिन 14 अक्टूबर 1879 को खोनुमा के अंगामी नागा योद्धाओं ने ब्रिटिश टुकड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस भीषण संघर्ष में स्वयं डेमेंट सहित 27 ब्रिटिश सैनिक मारे गए। यह युद्ध नागा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है और खोनुमा आज भी अपने वीर योद्धाओं के अदम्य साहस और स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदान के लिए पूरे देश में सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं खोनुमा गांव की शानदार टेरेस फार्मिंग, जिसकी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता आपका दिल जीत ली। तो आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो का आनंद लीजिए।
Thanks for watching. Please subscribe the channel for more informative videos.